मेरे बच्चों, आज इस सेशन में हम लोग मैथ्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉगरिथम्स के बारे में बात करने वाले हैं। अब देखो, बहुत यूजफुल टॉपिक है, लगभग हर जगह इसका यूज किया जाता है। अब साइंस में तो इसका यूज है ही, साथ में बच्चों दूसरे फील्ड्स में जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, फिनांस हो गया, इसमें भी इसका काफी प्रयोग किया जाता है। और बच्चों, ये डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को बहुत आसानी से कर देता है। सो ध्यान से देखना और समझना। अब इसको समझने के लिए थोड़ा बहुत आप लोगों को पावर के बारे में पता होना चाहिए, जो आप लोग पढ़ चुके हैं एक्सपोनेंट्स में, राइट। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं a का पावर b इज इक्वल टू x, राइट बच्चों, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि a का पावर b करेंगे तो हम लोग को x मिलेगा। ठीक है बच्चों, a का पावर b करेंगे तो हम लोग को x मिलेगा। अब इसी को पूछने का एक और तरीका हो सकता है, क्या बच्चों, कि a का पावर कितना करेंगे तो हम लोग को x मिलेगा। ठीक है बच्चों, a का पावर b करेंगे तो हम लोग को x मिलेगा। फिर ऐसा बोल लो कि a का पावर कितना करेंगे तो हम लोग को x मिलेगा। सो बच्चों, ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये है लॉगरिथमिक फॉर्म, राइट। सो यहां देखो, a है बच्चों बेस, b क्या है? b है पावर, इसको हम लोग एक्सपोनेंट भी बोलते हैं और इसको हम लोग इंडेक्स भी बोलते हैं। और x क्या है? x इज द वैल्यू। ठीक है बच्चों, अब इसको लिखना सीखते हैं बच्चों। लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको हम लोग? तो देखो, शॉर्ट फॉर्म होता है लॉग। ठीक है, बेस कहां पे आएगा बच्चों? बेस यहां नीचे आता है, सो ए यहां पे आ जाएगा। ठीक है, जो वैल्यू है हम लोग का x वो यहां पे आएगा और जो पावर है वो यहां पे आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि a का पावर हम लोग b तक रेज करेंगे। ठीक है, a का पावर हम लोग कहां तक रेज करेंगे? b तक रेज करेंगे तो जाके हम लोग को x मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब पढ़ते कैसे इसको बच्चों, ध्यान दो। अब देखो यहाँ पे log ऑफ x टू द बेस a इज b। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी हम लिखते हैं log ऑफ x एट द बेस a इज b। और कभी कभी विथ का भी प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, सो b क्या है बच्चों? b लॉगरिथम है किसका? x का। किस बेस पे? बेस a पे, राइट। तो उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब देखो बच्चों, इसमें कुछ कंडीशन इन्वॉल्व है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कंडीशंस का। सो यहाँ पे देखो बच्चों, जो भी नंबर हम लोग लिए हैं a, x, b, सब क्या है? रियल नंबर है। सो a बच्चों, x, b ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर्स। और कंडीशन ये है कि a का वैल्यू मतलब बेस, ठीक है, 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, पहला। दूसरा, a मतलब बेस पॉजिटिव होना चाहिए। बच्चों, जो वैल्यू है x वो भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए बच्चों। इसके बारे में हम लोग अब यहाँ बात करेंगे, राइट। तो देखो, पहला कंडीशन a इज नॉट इक्वल टू 1। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? मतलब a 1 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए? समझो इसको बच्चों। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं केस 1, जहां हम लोग को समझना है कि a 1 के बराबर क्यों नहीं हो सकता। तो मान लो लेट a इज इक्वल टू 1, हम लोग मान लेते हैं कि a 1 के बराबर है, बेस हम लोग का 1 के बराबर है। ठीक है, सो यहां क्या हो जाएगा? log x बेस 1 पे b के बराबर। अब इसको चेंज करो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बच्चों, तो यहां हम लोग को मिलेगा बेस 1 पावर, ये वाला है बच्चों, यहां आ जाएगा और वैल्यू यहां पे आ जाएगा। मतलब देखो यहाँ पे क्या मिला हम लोग को? 1 का पावर b इज इक्वल टू x। सो 1 का पावर b, तो 1 का पावर कोई भी हो बच्चों तो 1 ही मिलेगा हम लोगों को। सो 1 इज इक्वल टू x यहां मिला। अब एक काम करो, यहाँ बच्चों x की जगह पे 2 रख के देखो। सो log 2 बेस 1 पे अगर b के बराबर है तो यहाँ होगा 1 का पावर b इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो 1 का पावर b है तो 1 ही होगा। सो 1 इज इक्वल टू 2 मिल गया हम लोगों को। तो बच्चों, इस तरह से हम लोगों को गलत गलत रिजल्ट मिल रहा है यहाँ से। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये कंडीशन जस्टिफाइड है। ठीक है बच्चों, ये कंडीशन बिल्कुल सही है। डेफिनेशन हम लोगों का तभी होल्ड करेगा जब a 1 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को पहला कंडीशन समझ में आ गया होगा। अब दूसरा कंडीशन देखो बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं केस 2। अब यहाँ क्या है? यहाँ बच्चों बेस हम लोगों का पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, बेस हम लोग का 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर हम लोग का बेस 0 हो गया तो क्या होगा? सो लेट a इज इक्वल टू 0। ठीक है, वो मान लेते हैं कि a हम लोग का 0 के बराबर है। सो log, ठीक है, x बेस 0 पे b के बराबर है। सो इसको क्या लिखेंगे हम लोग बच्चों? इस तरह से देखो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 0 का पावर b इज इक्वल टू
एक्स। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि 0 हम लोग का x के बराबर होगा। वैसे ही बच्चों, अगर हम लोग यहाँ पे x की जगह पे 1 लेते हैं, ठीक है, तो 0 1 के बराबर हो जाएगा, फिर 0 2 के बराबर हो जाएगा, तो a 0 के बराबर होगा तो डेफिनेशन फिर से फेल हो जाएगा, तो a 0 नहीं हो सकता है बच्चों। और इसी तरह से सिमिलरली a हम लोगों का नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चों, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो a क्या होगा हम लोग का बच्चों, 0 से बड़ा ही होगा, मतलब पॉजिटिव ही होगा। तो ये था दूसरा कंडीशन। तो थर्ड कंडीशन क्या है बच्चों, तीसरा कंडीशन है कि x 0 से बड़ा होना चाहिए। केस 3, अब यहां हम लोग को समझना है कि x का वैल्यू पॉजिटिव क्यों होगा। ठीक है, x का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ऐसा क्यों होगा ये हम लोग को समझना है यहाँ पे। सो मान लो लेट x इज लेस देन 0। ठीक है बच्चों, हम लोग मान लीजिए कि x हम लोग का क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे अब एक एग्जांपल लेते हैं, log -32। ठीक है, x का वैल्यू क्या लिए बच्चों हम लोग, -32। बेस कुछ भी ले लो, यहाँ पे देखो 2 ले लेते हैं। ठीक है, दिस इज इक्वल टू b। सो यहाँ से हम लोग को मिलेगा 2 का पावर b इज इक्वल टू -32। अभी तुम लोग बताओ कि कौन सा वैल्यू लेंगे हम लोग b का, जो हम लोग को देगा बच्चों वैल्यू -32 के बराबर। ठीक है, कोई ऐसा वैल्यू पॉसिबल है, 2 का पावर कोई ऐसा पॉसिबल है जो हम लोग को देते -32। और हम लोग पावर बच्चों 5 लेते हैं तो क्या मिलेगा हम लोग को, देखो 2 का पावर 5 होता है 32, 2 का पावर -5 कितना होगा, ये होगा 1/32, बट हम लोग को निगेटिव नहीं मिलेगा। सो यहाँ से बच्चों हम लोग को समझ में आ रहा है कि x का वैल्यू कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकता है, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है तीनों कंडीशन आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चों। ये कंडीशन आप लोग को बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करना होगा, ध्यान में रखना होगा, राइट। सो बच्चों ये है बेसिक कंसेप्ट लॉगरिथम का, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखो इसमें भी बहुत कुछ बचा हुआ है जो हम लोग आस्ते आस्ते करेंगे, बट सबसे पहले इस पर कुछ क्वेश्चन बनाकर देखेंगे कि आप लोग का जो कंसेप्ट है बच्चों अच्छे से क्लियर हो जाए, राइट। बच्चों देखो इस क्वेश्चन में बोल रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में हम लोग को लिखना है। तो पहला पार्ट है हम लोगों का, देखो 5 का पावर 3 इज इक्वल टू 125। ठीक है, सो यहाँ पे बेस क्या है बच्चों, 5 है, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हम लोग लॉग बेस यहाँ लिख दो। ठीक है, 5 हो गया। वैल्यू जो दिख रहा है आप लोग को 125 यहाँ पे आएगा, और यहाँ क्या होगा बच्चों, पावर होगा 3, राइट। सो पहला हो गया। देखो दूसरा यहाँ है 3 का पावर -2 इज इक्वल टू 1/9। सो अगेन बच्चों लॉग बेस कितना है, 3 है, तो बेस यहाँ पे आएगा नीचे। ठीक है, वैल्यू आएगा बच्चों यहाँ पे, और जो हम लोग का पावर है यहाँ पे आ जाएगा -2। ठीक है, दूसरा था हम लोग का तीसरा, देखो तीसरे में 10 का पावर -3 इज इक्वल टू 0.001। सो यहाँ पे लॉग बेस कितना है, 10 है, 10 यहाँ पे लिखो। अब देखो वैल्यू कितना है इसका, 0.001, पावर कितना है बच्चों, -3, यहाँ पे आएगा। चौथा बच्चों 81 का पावर 3/4 इज इक्वल टू 27। सो यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग बेस में कितना है 81, वैल्यू है 27, एंड दिस इज इक्वल टू पावर मतलब 3/4। ठीक है, सो अभी हम लोग बस लिखना सीख रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों। ये बहुत सारा क्वेश्चन पे करेंगे हम लोग। ठीक है, और आप लोगों को समझ में आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ बोल रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अब यहाँ पे लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ है, हम लोग को चेंज करना है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, राइट। सो पहला पार्ट है log 0.125 टू द बेस 8 इज इक्वल टू -1। सो देखो सबसे पहले लिखो बेस 8, पावर कितना है -1, वैल्यू कितना होगा 0.125, राइट। दूसरा पार्ट देखो यहाँ है log 0.01 बेस 10 इज इक्वल टू -2। सो बच्चों सबसे पहले बेस लिखेंगे, फिर पावर लिखेंगे, फिर वैल्यू 0.01। ठीक है, तो मेरे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि लिखते कैसे हैं। ठीक है बच्चों, ये बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं इस पे। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो बच्चों लाइक करते जाना। ठीक है, चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों इस क्वेश्चन में हम लोग को x का वैल्यू बताना है। सो देखो पहले पार्ट में यहाँ दिया है log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 0। सो इसको देख लो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा 3 का पावर 0। देखो 3 क्या है, बेस है, 0 क्या है, पावर है, एंड वैल्यू x। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 3 का पावर 0 है बच्चों, और 0 किसी के पावर में भी हो तो उसको 1 बना देता है, राइट। सो पहला पार्ट। दूसरा पार्ट में इसमें है log 2 टू द बेस x इज इक्वल टू -1।
सो यहाँ हो जाएगा बच्चों, बेस में है x तो x, पावर में -1 इज इक्वल टू 2 वैल्यू यहाँ पे। सो दिस इज 1/x इज इक्वल टू 2। सो बच्चों x का वैल्यू हम लोग को मिलेगा 1/2। दूसरा पार्ट था, तीसरा पार्ट देखो, यहाँ पे दिया है log 32, ठीक है, टू द बेस 4 इज इक्वल टू x -4। सो पहले लिखेंगे हम लोग बेस को, पावर में जाएगा बच्चों x -4 इज इक्वल टू कितना 32, राइट। सो इसको ऐसे लिख लो, देखो 2 का पावर 2, x -4 इज इक्वल टू 2 का पावर 5। अब बेस सेम है बच्चों यहाँ पे, तो पावर को हम लोग क्या करेंगे, पावर को हम लोग इक्वेट कर लेंगे। सो देखो यहाँ पे होगा 2x -8 इज इक्वल टू 5। सो x इज इक्वल टू 13/2, ठीक है। पार्ट 4 यहाँ पे दिया है log 2x² -1 टू द बेस 7 इज इक्वल टू 2। सो लिखो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो देखो यहाँ होगा 7 बेस है, पावर में 2 जाएगा और वैल्यू में जाएगा 2x² -1। सो यहाँ होगा 49 इज इक्वल टू 2x² -1। सो बच्चों यहाँ पे x² हो जाएगा 50/2 मतलब 25। सो x इज इक्वल टू होगा +-5, ठीक है बच्चों। x का वैल्यू कितना मिला हम लोग को, +-5। एक काम करो, यहाँ पे 5 रख के देखो तो कितना होगा बच्चों, 49 हो जाएगा, ठीक है। -5 रखेंगे तो क्या होगा, तो भी वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ये हम लोग को मिला x का वैल्यू। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों क्वेश्चन, ठीक है। और आप लोगों को कन्वर्जन भी समझ में आ रहा होगा, वैल्यू निकालना भी समझ में आ रहा होगा। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, अब यहाँ दिया है हम लोग को गिवन log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू m, बच्चों log y टू द बेस 5 इज इक्वल टू n। तो इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। देखो यहाँ बेस कितना है, 2 है, तो 2 का पावर m आएगा पावर में, राइट। वैल्यू कितना है x, ठीक है, तो x कितना है, 2 का पावर m। वैसे ही बच्चों यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, देखो 5 बेस पावर m इज इक्वल टू y। सो y इज इक्वल टू 5 का पावर m। अब पहले पार्ट में क्या करना है हम लोग को, पहले पार्ट में हम लोगों को बच्चों 2 का पावर m-3 को x का टर्म में लिखना है। सो यहाँ लॉ यूज करेंगे एक्सपोनेंट्स का हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा 2 का पावर m इंटू 2 का पावर -3। सो दिस इज इक्वल टू 2 का पावर m अपॉन, ये नीचे आ जाएगा बच्चों माइनस है पावर में, सो यहाँ 8 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 का पावर m कितना है, x के बराबर है, सो दिस इज इक्वल टू x/8। सो पहला पार्ट हम लोग का हो गया, ठीक है। दूसरा पार्ट देखो, दूसरे पार्ट में बच्चों 5 का पावर 3n+2 को हम लोग को y के टर्म में लिखना है। सो यहाँ हो जाएगा, फिर से लॉ यूज करो एक्सपोनेंट्स का, तो 5 का पावर n का पावर 3 इस तरह से लिखेंगे इनटू 5 का पावर 2। सो दिस इज 25 इनटू, देखो 5 का पावर n है यहाँ पे और 5 का पावर n कितना y है, सो y3। सो 25y3 इज द आंसर, ठीक है बच्चों। सो बच्चों बेसिक पार्ट था लॉगरिथम का, इसमें हम लोग को सिंपल क्वेश्चन किए, थ्योरी किए, राइट। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। ऐसा है तो लाइक एंड शेयर कर देना बच्चों, कहीं भी कोई दिक्कत हुआ हो तो कमेंट जरूर करना। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, जहां हम लोग बच्चों फॉर्मूलाज पढ़ेंगे बहुत सारा इस पे, और इसके प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। तब तक अपना ध्यान रखना, बाय, टेक केयर।